साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा। चलिए आज जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है और जो बहस हुई है, कौन से वकील क्या पक्ष रखे, क्या बातें हुई हैं और निष्कर्ष क्या निकल कर आया। यहाँ पर आपको पूरी विश्लेषणात्मक जानकारी एक्नॉलेजमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पूरा वीडियो फुल्ली वॉच करें और गाइज दोस्तों साथियों वीडियो को लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना सभी जगह जितने भी आपके पास सोशल ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर, ताकि आज की सुनवाई के इस अपडेशन से सभी लोग अपने को अवगत रख सकें, अपडेट रख सकें, कर सकें। और सबसे पहले बात करते हैं फाइनल में, हम बात करेंगे बाद में वीडियो के लास्ट में फाइनली क्या आज कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष था क्या आज से निकला। लेकिन पहले बहस क्या हुई, बातें कौन से वकील कौन से पक्ष रखा है, चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि एक है रोहतगी सर ने ये बोला को सुप्रीम कोर्ट में कि लगातार छूट से समस्या नहीं थी, पर फाइनल मेरिट में छूट कैसे। और उन्होंने ये कहा कि जो नियुक्ति है, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये नियुक्ति असंदिग्ध है, यानी कि संदिग्ध नहीं है, ये सेफ है, असंदिग्ध है। इन पर कोई संदिग्धता का आरोप या ऐसा कोई रियल में नहीं है कि संदिग्ध है, असंदिग्ध नियुक्ति है जो नियुक्त टीचर्स हैं। और पटवालिया सर की बात करें तो पटवालिया सर ने स्पष्ट कहा कि जो आरक्षित की कट ऑफ है, यानी कि जो रिजर्व की कट ऑफ कम थी, लेकिन ATRA सिर्फ पात्रता परीक्षा, यानी कि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एग्जाम था। कौन सी ATRE कम थी, हालांकि जो आरक्षित की कट ऑफ थी वो कम थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो ATRE सिर्फ ये जो है ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। ये एक बस मतलब एलिजिबिलिटी एग्जाम था, एलिजिबिलिटी टेस्ट था। और वहीं पर कोर्ट का क्या कहना है कि आप अनरिजर्व से कम अंक पाकर माइग्रेट नहीं कर सकते। और कार्यरत जो शिक्षक हैं इनके पैनल की सम्मिलित बात रखी गई। और वहां पर DY चंद्रचूड़ सर बैठे थे, तीन जज बैठे थे, मुख्य न्यायाधीश भी बैठे थे। DY चंद्रचूड़ सर ने ये पूछा पटवालिया सर से कि आप जो है कम अंक लेकर भी माइग्रेट किस आधार पर करेंगे, यानी कि आपके जो मिनिमम मार्क्स है, कम अंक हैं, कम अंक लेकर भी आप माइग्रेट किस आधार पर रखेंगे, बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, कैसे आप ये कह सकते हैं। और वहीं पर जो कार्यरत शिक्षक है इनके पैनल की मांग ये थी कि मामले पर स्टे किया जाए, यानी कि जो डबल बेंच का जजमेंट है लखनऊ खंडपीठ हाई कोर्ट का, जहां पर कि नई सूची जारी की जाए, मेरिट लिस्ट एक नई सूची बनाई जाए, ठीक है। और जैसे कि उससे बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो प्रभावित होते हैं, और तकरीबन 6 से 7 हज़ार ऐसा होता है, तो 6 से 7 हज़ार जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कैटेगरी कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में उस पे ये इनका ये कहना था, जो कार्यरत शिक्षक है, इनके जो एडवोकेट्स थे, इनके जो पैनल के एडवोकेट्स थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर जो मामला भी जजमेंट आया है डबल बेंच का, ठीक है, उस पर मुझे स्टे चाहिए। और सारे इल्जाम के बाद भी 70% जो सीट आरक्षित है वो आरक्षित वर्ग को प्राप्त हुई, उनका यह कहना था। लेकिन 70% जो सीट है वो आरक्षित वर्ग को ही प्राप्त हुई है। हालांकि यथास्थिति जो बरकरार रखने का आदेश हुआ है, और जो अगली सुनवाई है वो 23 सितंबर को होनी है। और इसके बाद जो है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी गई है। और जो अगली सुनवाई मैंने पहले बता दिया कि 23 सितंबर को होनी है। अब इसमें ये हुआ था कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डबल बेंच के फैसले पर रोक लगाई गई और अगली सुनवाई 23 तारीख को होनी है, जहां पर 7 पेज से अधिक का रिटन सबमिशन नहीं देना होगा। ये स्पष्ट किया गया है, यानी कि 7 पेज से ज्यादा, 7 पेज से ज्यादा अधिक का रिटन सबमिशन नहीं देना है। और जो चयनित है वो अगली सुनवाई तक सुरक्षित है, सेफ है, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनकी ये पहले चरण की फर्स्ट स्टेप की यहाँ पर उनको जीत मिली। यदि कहा जाए, देखा जाए तो बिल्कुल जीत मिली, क्योंकि उनकी जो मांग थी भाई डबल बेंच के फैसले पर स्टे लगाया जाए, उस पर रोक लगाई जाए, तो स्टे बिल्कुल बरकरार रखा। ये उनकी मांग थी, तो उनकी मांग को रखा गया और माना भी गया, ठीक है। और फाइनल जो डिस्पोजल है वो 23 सितंबर 2024 की तारीख जो है लगाई, यानी कि 23 तारीख को फाइनल जो है डिस्पोजल के लिए लगा दी गई है, जो कि आगे की अपडेशन होगी आपको इसी NIC पोर्टल चैनल के माध्यम से आपको नोटिफाई की जाएगी।